स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की एडग्रेड करने जा रहे हैं। पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्प प्रश्न। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मंडला में है। अंक शब्द का अर्थ है गोद। भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट में। शबे मालवा का अर्थ होता है मालवा की रात। अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है घूमने आते हैं। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर शहर का नाम महाराज छत्रसाल के नाम पर रखा गया। उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था। अगला 2028 में लगेगा। अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द अधिकतम होगा। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। तो लोकगीत है दादरा, भजन और ठमुरी। और लोक नाट्य है माच, स्वांग और ढोला मास। अगला है प्रश्न नंबर 13। सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए और एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं क्रियाओं से बनाया जाए, आप चाहें किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिया शब्द खेलता और पढ़ती आ जाएगा। तो मैंने वाक्य बनाया है बच्चा रोज़ खेलना चाहता है परंतु माँ उसे पढ़ाती, मैंने पढ़ती लिख दिया है, पढ़ाती ही रहती है। ठीक है। उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन नगर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 15। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम के आगे लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं ये। पंडित कामता प्रसाद गुरु ये व्याकरणाचार्य हैं। पद्माकर ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 16। मालवा और निमाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, सांदीपनी आश्रम और बाघ की गुफाएं आदि। जबकि निमाड़ क्षेत्र में तीर्थ स्थल 52 गजा में आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है, यह प्रसिद्ध है। जगह कम होने की वजह से मैंने लिखा है, आप और भी लिख सकते हैं, पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 2-3 लाइन में लिखने को आते हैं। यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना, किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। मैं उज्जैन जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालवा का खाना चखना है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े सांदीपनी आश्रम को देखना चाहता हूँ तथा महाकुंभ में भी शामिल होना चाहता हूँ। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ग्वालियर का प्राचीन किला भी बहुत प्रसिद्ध है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 2 ही हैं केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी हम 200 सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाले हैं। और आज मैं एक बाल सभा की एक्टिविटी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि हर शनिवार को बाल सभा होती है। तो कोशिश करूँगी कि हर शनिवार को एक वीडियो आप लोगों के लिए आए, जिससे कि अगर कोई टीचर भी मेरा वीडियो देख रहा है तो वो बच्चों को बाल सभा करा सके। अब प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो साहित्य में कला बाणभट्ट, भूषण, वराहमिहिर और पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत के महान संगीतज्ञ ज्ञान तानसेन एवं बेजू बावरा का संगीत प्रतिस्पर्धा प्रसिद्ध है। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां का नाम प्रमुख है तथा मध्य प्रदेश में इनका योगदान है। अब आखिरी प्रश्न देख रहे हैं
ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आप चाहें तो अपने तरीके से लिख सकते हैं। आपको मध्य प्रदेश गान आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। बार बार याद बोलेंगे, रोज़ बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, लिखिए। मध्य प्रदेश की गौरवशाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख है, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व का विशेषताएं मिलती हैं। नदियों में नर्मदा, ताप्ती और बेतवा, शिप्रा भी लिख सकते हैं, चंबल भी लिख सकते हैं। यहाँ के सघन वन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विशेष महत्व है। यहाँ श्री कृष्ण को ज्ञान मिला है। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर है तथा चित्रकूट में राम। आदिकाल के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं और अमरकंटक भी अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, केवल 5 पॉइंट लिखना चाहिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।